देते हुए कहा जाता है कि धारण करना उन व्यवस्थाओं को, उन नियम कानून, उन चीजों को धारण करना, सरल भाषा में उन चीजों को धारण करना जो मुझे सुखी बनाती हैं। अर्थात धर्म की बहुत सीधी, सिंपल, सरल परिभाषा की जाए तो धर्म का मतलब होगा उन चीजों को धारण करना जो मुझे सुखी बनाती है। दूसरे शब्दों में सुखी होना धर्म है। जब हम सुखी होने को धर्म कहते हैं तो इसके विपरीत ये भी कहा जा सकता है कि दुखी होना अधर्म है। मायने ये हुए कि उन व्यवस्थाओं का धारण किए जाना जो मुझे सुखी बनाती हैं वो एक वैयक्तिक धर्म हुआ। उन व्यवस्थाओं का धारण किया जाना जो पूरे समाज को सुखी बनाती हैं वो सामाजिक धर्म हुआ। जो राष्ट्र को सुखी बनाती हैं, पूरे विश्व को सुखी बनाती हैं, उन व्यवस्थाओं को धारण किया जाना वो वैश्विक धर्म हुआ। इसी प्रकार से उन व्यवस्थाओं का या उन अव्यवस्थाओं का धारण किया जाना जो मुझे दुखी बनाती हैं वो वैयक्तिक अधर्म हुआ। इसी प्रकार से जो समाज को दुखी बनाती हैं वो सामाजिक अधर्म है, राष्ट्रीय अधर्म है। इस प्रकार से जो विश्व को दुखी बनाती हैं वो वैश्विक अधर्म है। तो निर्णय ये हुआ, निर्णय के स्थान पर ये कहा जाए कि अर्थ ये निकला कि जो सुखी बनाने वाली व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का धारण किया जाना, अपनाया जाना, अडॉप्ट किया जाना धर्म कहलाता है। उन व्यवस्थाओं का ना अपनाना अथवा गलत चीजों का अपनाना जो दुखी बनाती हैं उनको, उन व्यवस्थाओं का अपनाना अधर्म कहलाता है। इसी को वैदिक दर्शन में कहा गया है, यह तो अभ्युदय निःसिद्ध सिद्धि सधर्मः। अर्थात जिन बातों से, जिन चीजों से, जिन व्यवस्थाओं से सांसारिक सुख की उपलब्धि होती है और पारलौकिक अर्थात आध्यात्मिक सुख की उपलब्धि होती है, उन चीजों को अपनाना, उन मार्गों पर चलना, उन बातों का पालन करना धर्म कहलाता है। तो वैदिक व्यवस्था के अनुसार तो धर्म ये है। अब मनुष्य अपने आप अपना परिशीलन कर सकता है। अगर मनुष्य वैयक्तिक रूप से सुखी है, वो खुद सुखी है, तो मनुष्य धार्मिक कहलाएगा। और इसके बाद यदि वो परिवार, मनुष्य के बाद जो बड़ी इकाई है वो परिवार की है, अगर परिवार सुखी है तो परिवार धार्मिक कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई समाज सुखी है, व्यवस्थित है, उसमें शांति है, आनंद है, तो वो समाज धार्मिक कहलाएगा। राष्ट्र सुखी है तो वो राष्ट्र धार्मिक कहलाएगा। और वो विश्व यानी पृथ्वी सुखी है तो वो विश्व धार्मिक कहलाएगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति दुखी है तो वो व्यक्ति वैयक्तिक रूप से अधार्मिक कहलाएगा। परिवार दुखी है तो वो परिवार अधार्मिक कहलाएगा। समाज दुखी है तो समाज अधार्मिक कहलाएगा। राष्ट्र दुखी है तो राष्ट्र अधार्मिक कहलाएगा। अब जब हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो यही पाते हैं कि मनुष्य खुद दुखी है, उसका परिवार दुखी है, उसका समाज दुखी है और पूरा राष्ट्र दुखी है, पूरा विश्व दुखी है। तो इस दृष्टि में हम कैसे कह सकते हैं कि हम धार्मिक हैं या समाज धार्मिक है, जबकि अभी जो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है वो धर्म है। जैसे 3 प्रकार के जो नेता हैं वो पैसा और नाम दोनों कमाते हैं। एक राजनेता, दूसरा अभिनेता और तीसरा धर्म नेता। तो राजनेता बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, अभिनेता भी करता है, धर्म नेता भी करता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप जब व्यवसायिक क्षेत्र में पदार्पण करते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं।
किंतु ठीक है, कोई कुछ कार्य करता है, प्रवचन करता है, उपदेश करता है, या बड़े बड़े यज्ञ हवन के आयोजन करता है, तो उसको धार्मिक क्रियाएं नहीं कहा जा सकता। धर्म तो एक व्यवस्था है। जैसे भोजन है कि अगर आप कम भोजन खाते हैं तो आपको भूख सताएगी, और अधिक भोजन खाते हैं तो आपको नींद सताएगी, और अधिक कर लेते हैं तो पेट में दर्द सताएगा। अर्थात कम भोजन करना, जैसे आपकी 3 रोटी की भूख है और आप आधी रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं, और या 5 खाते हैं या 6 खाते हैं, तो दोनों ही